प्लीज डन लिखिए या यस लिखिए, या कोर्स के आउटलाइन का अगला 1.5 महीना आपका और मेरा कितना आसान या कितना मुश्किल होने जा रहा है। तो कोर्स के आउटलाइन में हमारे पास 15 टॉपिक्स हैं, हम क्या कुछ पढ़ेंगे मैं सब तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ एक्टिविटी करवानी है। आपको मार्केटिंग की दो टाइप्स पढ़ाई जा रही हैं। एक मार्केटिंग वो है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, एक मार्केटिंग है नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम किसको कहते हैं, मतलब भूल जाइए कि आप और मैं ऑनलाइन के लोग हैं, हमारी जिंदगी में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब ये आया ही नहीं। हमारे पास इंटरनेट भी नहीं और हम ऑफलाइन के लोग हैं। मेरी स्टाइलो के नाम से एक दुकान है, स्टाइलो के नाम से एक मेरा ब्रांड है मिसाल के तौर पर, और मैं वहां पर फीमेल के शूज बेचता हूं। तो मुझे कैसी मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं कैसे मार्केटिंग करूंगा, तो मैं अखबारों में ऐड दूंगा, विजिटिंग कार्ड छपवाऊंगा, ब्रोशर छपवाऊंगा, साइन बोर्ड छपाऊंगा, मीन्स टू से बिल बोर्ड लगवाऊंगा। क्या मैं किसी को स्टॉप कर सकता हूं कि क्या मैं किसी की आंखों पे हाथ रख सकता हूं कि यार जो इरेलीवेंट लोग हैं, जो नॉट इंटरेस्टेड लोग हैं, जो फालतू के लोग हैं, वो इन एड्स को ना देखें, वो मेरी दुकान में मत आए। मर्द हजरात तो बिल्कुल भी मेरी दुकान में ना आए। वो फीमेल जो शूज में इंटरेस्टेड ही नहीं है या जिनकी एज एक हद से ज्यादा है, वो अखबार, टीवी या न्यूज़पेपर पर बिल्कुल मेरा ऐड मत देखें। क्या मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ऑफलाइन मार्केटिंग में किसी को स्टॉप कर सकता हूं? वेरी गुड। इट मीन हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेटिंग नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। क्या नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम टारगेटिंग कर सकते हैं? जी हाँ, नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सर इमरान ये टारगेटिंग है क्या? टारगेटिंग का वर्ड निकला है टारगेट किलर से। टारगेट किलर से मुराद एक बंदा, मैं मुल्तान में रहता हूँ, लाहौर में किसी ने कहा कि यार ये लो 50,000 रुपए या 50 लाख रुपए, और मुल्तान में एक इमरान साहब रहते हैं, जाकर उनको जान से मार दो, उनको गोली मार दो। क्या इतनी मालूमात, इतनी इंफॉर्मेशन उस टारगेट किलर के लिए काफी है मुझे जान से मारने के लिए? कमेंट करेंगे प्लीज। वो जनाब मुझे, मेरे से कभी मिला नहीं, उसने मेरी पिक्चर नहीं देखी है, तस्वीर उसने मेरी नहीं देखी, पर मुल्तान में तो कई इमरान होंगे, उसके पास मेरा एड्रेस नहीं है। तो जब उसके पास मालूमात ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे वो टारगेट किलर भाई मुझे मुल्तान में आके मार सकता है? इट्स मीन ये जो टारगेटिंग का वर्ड है टारगेट किलर से निकला है। टारगेट किलर में इतनी एग्जैक्ट टारगेटिंग, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हो। इंटरेस्टेड लोग जब आपका ऐड देख रहे हो, जब आपको एज लोगों की मालूम हो, जेंडर मालूम हो, लोकेशन मालूम हो, उनका इंटरेस्ट मालूम हो, उनका बिहेवियर मालूम हो, उनका डेमोग्राफिक मालूम हो, तो क्या ख्याल है ऐसी स्टोरी में मार्केटिंग बजट पर पैसा आपका ज्यादा लगता है या कम? और ऐसी स्टोरी में आपको जो रिस्पॉन्स है, जो कस्टमर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो ज्यादा आती हैं या कम? जब टू द पॉइंट लोग ऐड देख रहे हैं, जब नॉट इंटरेस्टेड लोग ऐड देख ही नहीं रहे, सिर्फ हाईली 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 इंटरेस्टेड लोग ऐड देख रहे हैं। अब आप कमेंट करेंगे, जूम की चैट में मुझे बताएंगे प्लीज कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें ज्यादा बेनिफिट होता है या नॉन ट्रेडिशनल में, और उसकी एक रीजन देंगे। लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम टारगेटिंग नहीं कर सकते, हम किसी को स्टॉप नहीं कर सकते ऑफलाइन मार्केटिंग में, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में हम स्टॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोगों की आंखों पर हाथ भी रख सकते हैं, लोगों की आंखें बंद भी कर सकते हैं, लोगों को अपनी मर्जी का ऐड दिखा सकते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को अपनी मर्जी का ऐड दिखा सकते हैं। तो क्या ख्याल है, इस वक्त यहाँ पर 450 के करीब स्टूडेंट मौजूद है। आप 450 के करीब स्टूडेंट अपनी मर्जी से मौजूद हैं या हमारी मर्जी से मौजूद हैं? सवाल गौर से सुनिएगा। आप लोग जिस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, आप लोग जिस वक्त सेशन में प्रेजेंट हैं, आप अपनी मर्जी से आए हैं या हमारी मर्जी से आए हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्लीज। आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए जी, आप हमारी मर्जी से आए हैं। मतलब हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा को, व्हाट्सएप को इंस्ट्रक्शन दी कि इस एज के लोगों को, इस जेंडर के लोगों को, इन इन शहरों के लोगों को और इन इन इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हमारा ऐड दिखाओ, जहां पर लोग इंटरेस्टेड हो, और फिर हम उनको पढ़ाना शुरू करें। तो पहले इंफॉर्मेशन हमने दी, पहली हदायत हमने दी फेसबुक को। उस हदायत पर अमल करते हुए फेसबुक ने हमें टारगेटेड लोगों का डाटा दिया कि ये ले इमरान साहब, ये वो लोग हैं जो आपके इस कोर्स में, इन सेशंस में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप आए बेशक अपनी मर्जी से, लेकिन आपको हमने ऐड दिखाया, आपकी टारगेटिंग हमने की, आपकी इंफॉर्मेशन हमने दी फेसबुक को, तब ही तो फेसबुक ने आपको ऐड दिखाया। एम आई राइट? पॉइंट समझ आ रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहे हैं?
ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आसान स्टेप्स में मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट सिखाने और समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है, जूते बेचने हैं, कपड़े बेचने हैं, मोबाइल बेचना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचनी है, गैजेट्स बेचने हैं, घर बेचना है, गाड़ियां बेचनी है, बाइक्स बेचनी है, ज्वेलरी बेचनी है, एजुकेशन सेल करनी है, सर्विसेज बेचनी है, ऑर्गेनिक आइटम बेचना है, बेचना क्या है? कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा ना। बेशक बेशक आपने 1.5 महीने के बाद बेचना है, 1.5 साल के बाद बेचना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा, ये बेचने वाला स्किल है। यहाँ पर मार्केटिंग नहीं सिखानी मुझे आपको, एडवर्टीजमेंट नहीं सिखानी, यहाँ पर मुझे आपको सेल्स जनरेट करना सिखानी है। लाइव ऑर्डर्स आपके पास आ रहे होंगे, आपको लाइव कस्टमर्स रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, आप एंगेज हो रहे होंगे। तो मुझे पहले जानना है कि क्या माइंड में सोच कर आए हो इस सेशन के अंदर, क्योंकि अभी आपके साथ जो मेरे अगले 20-25 मिनट हैं बड़े अमेजिंग होने जा रहे हैं। पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। जजाकल्ला खैर जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ भी लिख दीजिए यार। आपने खाने पीने की मार्केटिंग करनी है, फास्ट फूड की मार्केटिंग करनी है, ब्यूटी पार्लर्स की मार्केटिंग करनी है, प्रॉपर्टी डीलर्स की मार्केटिंग करनी है, आपने हेयर सैलून्स की मार्केटिंग करनी है, ग्रोसरी स्टोर्स की मार्केटिंग करनी है, आपने इवेंट्स की मार्केटिंग करनी है, आपने फोटोग्राफी की मार्केटिंग करनी है, आपने मैरिज हॉल्स की मार्केटिंग करनी है, आपने किस चीज की मार्केटिंग करने का सोचा हुआ? कुछ तो लिखिए। वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर। हैंडमेड आइटम्स हैं, एक्सीलेंट, सुपर। चलिए एटलीस्ट आज आपको, वो कहा जाता है कि दुनिया का बेहतरीन मिसाइल स्टूडेंट्स किसी काम का नहीं अगर उस मिसाइल की कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई डायरेक्शन आपको मिल चुकी है इस वक्त, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे एज अ कस्टमर। अब मैंने आपको कोर्स देखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स की मुझे फीस चाहिए आपसे, और आपने मुझे फीस देनी है। मुझे ये कोर्स आपको बेचना है और आपने कोर्स मेरे से खरीदना है। हालांकि हकीकतन मुझे ये कोर्स आपको नहीं बेचना और हकीकतन आपको ये कोर्स मेरे से नहीं खरीदना, लेकिन अभी आपको मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा कस्टमर बन के मेरे साथ बात करनी है। तो इस वक्त आप मेरे लिए मेरे कौन हैं? आप आंसर करेंगे कस्टमर। तो अब अगले जो 5 मिनट हैं कस्टमर समझ के, कस्टमर की फीलिंग लाते हुए मुझे जवाब दीजिएगा, स्टूडेंट की फीलिंग लाते हुए जवाब मत दीजिएगा। वेरी गुड। आपको सबसे पहले हमने सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग का 1 वीक 7 डेज का जो हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका जो एड है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाया। क्या ये जो पहला स्टेप है, क्या आपने एड हमारा सोशल मीडिया पर देखा? क्या एड हमने आपको सोशल मीडिया पर दिखाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, कि 1 वीक का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पाकिस्तान के टॉप रेटेड मेंटोर पहली दफा आपको लाइव ऑनलाइन सिखाने जा रहे हैं? यस और नो प्लीज। क्या पहला स्टेप आपने और मैंने कंप्लीट किया? क्या पहला स्टेप आपने और मैंने मीट किया? हाँ या ना? में तो ऑफ कोर्स आप बेग यस, उसी की वजह से तो आप और मैं आज यहाँ पे कनेक्ट हैं। सेकंड स्टेप अवेयरनेस और नॉलेज, मतलब आपको जो शऊर आया, आपको नॉलेज मिला, आपको आगाही मिली कि हाँ कोई इदारा है जो 1 हफ्ते का 1 वीक का 7 डेज का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। कौन सी फीस है 1 हफ्ते के कोर्स की? और हो सकता है 1.5 महीने का जो कंप्लीट कोर्स है वो स्कॉलरशिप बेसिस पर मिल जाए। स्कॉलरशिप पता नहीं क्या है, स्कॉलरशिप पता नहीं किसको मिलेगी, स्कॉलरशिप पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो जो चीज फ्री में मिलती है 1 हफ्ते की वो तो हासिल कर लें। इनका व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते हैं, व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज करते हैं और इनकी क्लासेस का लिंक, टाइम टेबल और मेंटोर की इंफॉर्मेशन इनसे हासिल करते हैं। क्या स्टेप नंबर 2 आपने और मैंने कंप्लीट किया? हाँ या ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके। स्टेप नंबर 3 में लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं। लोग सर इमरान को, सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग को, लर्निंग विद अर्निंग को देखकर नहीं खरीदते। मिसाल के तौर पर आप और मैं एक दुकान के बाहर से गुजरे हैं, एक सड़क से गुजर रहे हैं, अचानक हम देखते हैं दुकान के अंदर सैकड़ों लोग हैं, तो दुकान के बाहर भी सैकड़ों लोग हैं। मीन आज उस दुकान की ओपनिंग हो रही है, आज उस दुकान का, उस कारोबार का, उस ब्रांड का फर्स्ट डे है, ओपनिंग डे है। तो ओपनिंग वाले दिन बेतहाशा लोग होते हैं दुकान के अंदर और बाहर। तो क्या वो सारे कस्टमर होते हैं? क्या वो सारे ग्राहक होते हैं? क्या वो सारे चीजें परचेज करने के लिए आए होते हैं? बहुत सारे लोग आपके मेरी तरह भी होते हैं जो विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जो मालूमात लेने के लिए आते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, जो लोगों को देख के आते हैं। इस क्लास के अंदर 450 बच्चे मौजूद हैं। अगर इस क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स मौजूद होते, सिर्फ 4 बच्चों की ये क्लास हो रही होती, क्या आपका और मेरा दिलचस्पी का लेवल तब भी वही होता? इस सेशन में 450 लोग हैं, अगर 4 स्टूडेंट्स होते, क्या आप और मैं उसी मोटिवेशन के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, क्या मैं आपको पढ़ा पाता उस एनर्जी के साथ? क्या आप
उसी मोटिवेशन के साथ और उसी एक एनर्जी के साथ पढ़ पाते नहीं। ऑफ कोर्स इट मीन लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं, लोग चीजों को देखकर नहीं खरीदते। पीपल बाय पीपल। इस वक्त आप हमारे लिए ट्रैफिक हैं, इस वक्त आप हमारे लिए विजिटर्स हैं, इस वक्त आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस वक्त आपको कंसल्ट किया जा रहा है। स्टेप नंबर 4 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक हफ्ते का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, स्किल सिखाया जा रहा है। हम कोई डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्ट आपको डील कर रहे हैं, हम गिव अवेज आपको दे रहे हैं, हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 इस टाइम हम लाइव मीट कर रहे हैं, लाइव कंप्लीट कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं इस टाइम के। मैं तो फिर कह रहा हूं मुझे कोर्स नहीं बेचना आपको, ना आपको कोर्स खरीदना है, आपको तो सिर्फ एक कस्टमर बनकर और कस्टमर समझ के अपने आप को जवाब देना, तो आपके लिए मार्केटिंग आसान हो जाएगी समझना। वेरी गुड। कस्टमर कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटी हैं। आई लव माई वाइफ एंड माई डॉटर वेरी मच। तो मेरे बच्चों ने कहा और बेगम ने कहा कि इस बात सुने, मेरी माई वाइफ यूज टू से मी हनी, मेरा नाम इमरान है लेकिन मुझे वो प्यार से हनी बुलाती है। मुझे कहती है हनी सुने हमें भूख लगी है, आप तो चले बाहर ऑफिस में खाना खाए हैं, बाहर दोस्तों के साथ खाए हैं, हमारे लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने खाना पीना। तो मैंने जब ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना, तो जो ही राइडर लेकर आया डोर स्टेप पर खाना, तो मैंने उस राइडर को, फूड पांडा के राइडर को मैंने पैसे पे किए और ऑर्डर रिसीव किया। और ऑर्डर रिसीव करते मैंने अपनी बेटियों और अपनी बेगम के सामने वो खाना रख दिया, ये लें आप लोग खाना खा लें। तो क्या ख्याल है इस स्टोरी में कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है? कस्टमर वो होता है जो चीज खरीदता है और कंज्यूमर वो होता है जो चीज इस्तेमाल करता है। मैं कौन हूं और मेरी फैमिली कौन है इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड। कस्टमर वो जो चीज खरीदता है। तो ये आपको 5 स्टेप्स में मैंने पूरी मार्केटिंग सिखाई और समझाई है। ये आपको 5 to 6 जो स्टेप्स हैं ये समझ आ गए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करवाना है, कोर्स की आउटलाइन जरूर बतानी है कि मुझे क्या पढ़ाना है, लेकिन वो आखिर में, पहले प्रैक्टिकल करेंगे हम कुछ। अच्छा मुझे बताएंगे, ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल ना यही है। अगर मुझे बेस्ट मेंटोर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कि पाकिस्तान के बेहतरीन मेंटोर ऑफ द ईयर का, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान के तमाम तर जो हेड ऑफ ई कॉमर्स हैं उनकी तरफ से अवार्ड मिला है, और जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ स्क्रीन पर, तो उसकी कोई ना कोई वजह है कि पिछले 10 साल से मैं यूं ही पागलों की तरह एबनॉर्मल वे से एक इन्वॉल्व होकर बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन्वॉल्व होकर सीखिएगा, मेरे साथ स्टूडेंट बन करना सीखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आई वांट टू सेल, मैं आपको मार्केटिंग ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे आप कुछ भी बेचना पड़ जाए तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर जब प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा तो वो चीजें आपको समझानी नहीं पड़ेंगी। मैं पैम्पर्स बेचना चाह रहा हूँ, बच्चों के जो पैम्पर्स हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे जो एड है वो कस्टमर को दिखाना है या कंज्यूमर को दिखाना है? मुझे पैम्पर्स बेचने हैं, मुझे पैम्पर्स की मार्केटिंग करनी है, मुझे पैम्पर का एड चलाना है। आप बताएंगे यहाँ जूम की चैट में मुझे पैम्पर का एड किसको दिखाना चाहिए, कस्टमर को या कंज्यूमर को? सोच और समझ के जवाब दीजिएगा। मुझे ऑफकोर्स जी एड कस्टमर को दिखाना चाहिए। कस्टमर कौन हुआ? मीन मुझे उसके पेरेंट्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर में तो वो बच्चा है ना, वो बच्चे को मैं क्या ऐड दिखाऊं, बच्चा क्या ऐड देखे, बच्चा क्या खरीदे, बच्चा तो इश्तिहार ही नहीं देख सकता। तो इट मीन मुझे इस स्टोरी के अंदर कंज्यूमर है, जिसने इस्तेमाल करना है, जिसने पहनना है, खाना है या यूज करना है, उसको नहीं दिखाना। जिसने जिसके वो बच्चे हैं, मुझे पेरेंट्स को ऐड दिखाना। ओके, अब मैं आईफोन बेचना चाह रहा हूं। अब प्लीज मैंने एग्जांपल को ट्विस्ट कर दिया है, मैंने आईफोन बेचना है। अब मुझे बताइएगा, मुझे ऐड कस्टमर को दिखाना चाहिए या कंज्यूमर को? सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्लीज, मिसाल को घुमा दिया हमने। आईफोन बेचना है, मुझे इश्तिहार किसको दिखाना है, कस्टमर को या कंज्यूमर को? और अगर कंज्यूमर को ऐड दिखाना है तो क्यों भाई, कंज्यूमर को क्यों ऐड दिखाऊं मैं? कंज्यूमर तो सपोज कर एक बच्चा है 16 साल का, वो मिसाल के तौर पर एक बच्चा है 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, उस बच्चे के पास कहां से पैसे आए, उसको ऐड दिखाकर मुझे क्या करना है? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जुमला बोला है। वेरी गुड। तो आईफोन अगर मुझे बेचना है तो मुझे जो ऐड है कंज्यूमर को दिखाना है, कंज्यूमर को दिखाना है। क्यों कंज्यूमर को दिखाना है? उस बॉय
या उस फीमेल को दिखाना है, मेल या फीमेल को दिखाना है, वो इसलिए दिखाना है क्योंकि वो खुद अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगे, वो खुद अपने पेरेंट्स से पैसे अरेंज कर लेंगे, वो खुद अपनी सेविंग से एडजस्टमेंट कर लेंगे। हमें इस स्टोरी में उनको ऐड नहीं दिखाना जो उनके पेरेंट्स हैं, बेशक उन्होंने पैसे अपने पेरेंट्स से लेने हैं, अपने बड़ों से लेने हैं, हमें ऐड उसको दिखाना है जिसने आईफोन इस्तेमाल करना है, बेशक उसके पास पैसे हो या ना हो, वो खुद कन्विंस करेगा, वो खुद कायल करेगा अपने घर वालों को। एम आई राइट? ये पॉइंट समझ आया आपको? तो इस स्टोरी में पेरेंट्स को मुझे ऐड दिखाए कोई कि आईफोन 16, ओके मैं अपने लिए तो खरीद सकता हूँ, ओके मैं अपनी वाइफ के लिए तो खरीद सकता हूँ, मैंने अपनी बेटियों के लिए क्यों खरीदना है, अपने बेटों के लिए क्यों खरीदना है? ठीक है, या अभी तो उनकी एज, तो वो खुद मुझे कायल करेंगे, वो खुद मुझे कन्विंस करेंगे, मुझे नहीं उनको प्रोवाइड करना खुद से। ये पॉइंट समझ आया? आखिरी एग्जांपल आपको कोट करूं, प्लीज अब कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बाद मैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ूंगा। वैसे प्रैक्टिकल सेशन परसों है, मुझे कॉस्मेटिक्स बेचनी है, मुझे कॉस्मेटिक्स बेचनी है, फीमेल कॉस्मेटिक्स बेचनी है। वैसे तो आजकल मर्दों की भी कॉस्मेटिक्स बिकती है, लेकिन मुझे फीमेल कॉस्मेटिक्स बेचनी है। किसको ऐड दिखाऊं? फीमेल आपको तो फौरन से पहले पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब फीमेल है तो वो अपने भाई से पैसे लेगी, फीमेल है तो अपने वालिद से पैसे लेगी, फीमेल है तो अपने हस्बैंड से पैसे लेगी, फीमेल है तो वो अपने घर में बड़े से पैसे लेगी, या अपनी अपनी वालदा से पैसे लेगी, अपनी बड़ी बहन से पैसे लेगी, अगर वो खुद नहीं कमाती होगी या उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। लेकिन इस्तेमाल तो फीमेल ने करना है, यूज तो फीमेल ने करना है, नीड तो फीमेल की है। तो इस स्टोरी के अंदर मेल जो है उसने जरूर पैसे देने हैं, लेकिन जो एड है मुझे फीमेल को दिखाना है। जेंडर समझ आया आपको? जेंडर कौन सा होगा? फीमेल को ऐड दिखाना है। बेशक मेल जाकर राइडर को पैसे देगा, मेल की जेब से पैसे निकलेंगे, मेल के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन मुझे ऐड फीमेल को दिखाना है। पॉइंट समझ आ गया जी? आगे बढ़े, कुछ चीजें क्लिक भी हो रही हैं आपको? हमने मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स, हमने टारगेटिंग को यहाँ पर डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, कंटेंट की ये मैं बच्चों वाली बातें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एकदम जब मैं एडवांस पर आऊंगा तो आपको चीजें हजम नहीं होंगी। कंटेंट की तीन टाइप्स होती हैं, अखबार आपने पढ़ी है, किताब आपने पढ़ी है, मैगजीन और मैंने आपने हम सब ने पढ़ी है। तो कंटेंट की जो एग्जांपल है उसमें जो अखबार है, अखबार में टेक्स्ट होगा या इमेज होगा, वेरी गुड। लेकिन जब हम टीवी को देखते हैं, केबल को देखते हैं, टिकटॉक को देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं या फेसबुक के वीडियो वाले ऑप्शन को देखते हैं, वहां पर हमें वीडियो दिखती है, तो उस वीडियो के अंदर भी क्या टेक्स्ट और इमेज ही होता है। एम आई राइट? जो वीडियो होती है उस वीडियो के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, या टेक्स्ट होगा या इमेज होगा। तो टेक्स्ट और इमेज दोनों चीजें मिलाकर एक वीडियो बनती है। तो वीडियो इटसेल्फ कोई टर्म नहीं है, वीडियो के अंदर भी हमेशा आप ये टेक्स्ट और इमेज को यूज करते हैं। जो कंटेंट की टाइप्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब टारगेटिंग के वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप वंस अगेन यस प्लीज जी। मैंने जूम की चैट ऑफ कर दी है, आपने प्लीज जरा अटेंडेंस लगा देनी एक एक दफा दोबारा, क्योंकि व्हाट्सएप पर मौजूद मेरे स्टाफ ने बताया कि बहुत सारे बच्चे इस वक्त भी इस क्लास में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस हाजिरी व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को प्राइवेट मैसेज करके नहीं लगाया। तो एक बात यकीन से मान लीजिएगा कि परसों जब लेक्चर नंबर 2 होगा और कल जब मजीद 6 कोर्सेज के लेक्चर नंबर 1 होंगे, और फिर जब हमने आपको व्हाट्सएप के प्राइवेट इस किस्म के एक ग्रुप में ऐड करना होगा जहां पर प्रॉपर आपको सपोर्ट दी जाती है, तो हम किसी सूरत आपको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि इस बच्चे ने क्लास अटेंड भी की है लाइव। यानी तो प्लीज अपनी अटेंडेंस को हर कोर्स की जरूर व्हाट्सएप पर मार्क करते रहे। आइए आगे बढ़ते हैं जी। अब टारगेटिंग को जरा देख लें। एज, जेंडर, लोकेशन। वैसे आज का जो कोर्स था ना, हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ कोर्स की आउटलाइन थी, बट मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस को एब्जॉर्ब करा। तो टारगेटिंग जो है, आप फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज करें, मेटा एड्स मैनेजर को यूज कर लें, या आप फेसबुक के पेज से बेसिक लेवल का ऐड चलाएं, या आप इंस्टाग्राम पर ऐड चलाएं, गूगल पे ऐड चलाएं, यूट्यूब पर ऐड चलाएं, टिकटॉक। टारगेटिंग का वर्ड जहां भी आएगा वहां पे आपको ये 4 किस्म की चीजें मिलेंगी। किस एज के लोगों को, किस जेंडर के लोगों को, किस लोकेशन के लोगों को, और किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना चाहिए। तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। ऑल ऑफ यू टाइप यस प्लीज वंस अगेन। यहाँ पे जूम की चैट ओपन है, जूम पर लिख दीजिए यस। मुझे अब टारगेटिंग करनी है मेरे साथ आपने। मुझे कुछ सवालों के जवाब आपसे हासिल कर, तो मुझे सपोज करो कॉस्मेटिक बेचनी है, टारगेटिंग ऑफ कॉस्मेटिक।
कि मैं अब क्या बना रहा हूँ जी, ऑडियंस बना रहा हूँ। इस वक्त मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक ऑडियंस बना रहा हूँ। जैसे हम घरों में खाना बनाते हैं, ऐसे हम सोशल मीडिया पर ऑडियंस बनाते हैं या किस किस्म के लोगों को इश्तिहार दिखाया जाए। तो अगर वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, रेलेवेंट होंगे, एक्यूरेट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, रेलेवेंसी रखते होंगे, तो रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज रिजल्ट बड़े खतरनाक भी हो सकती हैं। तो अब ये हमने किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है, मुझे अगर कॉस्मेटिक्स बेचनी है, पार्टिसिपेट करेंगे मेल और फीमेल प्लीज। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल गए तो आपके लिए सिस्टम समझना आसान हो जाएगा। जस्ट मेरी वॉइस आ रही है जी, जरा बताइएगा प्लीज। जी अभी देखिए मेरी वॉइस आ रही है आप सबको। नहीं, जब आगे स्टार्ट करते हैं तो मुझे कॉस्मेटिक्स बेचनी है और मुझे कॉस्मेटिक्स की ऑडियंस बनानी है। तो मैं ऑडियंस को प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मुझे किस एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहिए। फेसबुक कहता है, मेटा कहता है कि 18 साल से कम लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहिए। आप बताइए, अगर 18 साल से लोगों को 18 साल से एज को स्टार्ट करें तो उस एज को कहां तक लेके जाएं। कौन सी एज की जो फीमेल्स हैं वो मैक्सिमम लेवल की, वो क्या एज हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं, तो कम से कम 18 ईयर्स, और 18 ईयर से हम स्टार्ट कर दें तो आप इसको 36 जो एज है वो एक आइडियल एज है। मीन इस एज तक की जो लोग फीमेल्स हैं 18 साल से लेकर, वो सबसे ज्यादा एक सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। मुझे बताइएगा, क्या मेल एंड फीमेल दोनों को मुझे ऐड दिखाना चाहिए या सिर्फ फीमेल को मुझे ऐड दिखाना है? क्या मेल नॉट इंटरेस्टेड नहीं हो जाएंगे? क्या मेल इररेलेवेंट डाटा नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स। तो मुझे सिर्फ फीमेल को ही ऐड दिखाना है। वो मैंने आपको जवाब इसका पहले दिलवा दिया आप ही से कि हमें जो इश्तिहार है वो उसको ऐड दिखाना है जो कंज्यूमर होगा। कॉस्मेटिक्स के सिनेरियो में, पेम्पर्स के सिनेरियो में सिर्फ कस्टमर को ऐड दिखाना होता है। ओके, लोकेशन क्या? पाकिस्तान के जो 6600 के करीब शहर है, उन तमाम तर शहरों में ऐड चला दूं, तमाम तर शहरों को लोग इंटरेस्टेड होंगे, तमाम तर शहरों से मुझे ऑनलाइन ऑर्डर आ सकता है। क्या मैं तमाम तर उन शहरों में भिजवा भी सकता हूं? तो नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हाई ट्रैफिक सिटीज, आई रिपीट अगेन, मुझे हाई ट्रैफिक सिटीज के मुझे उन शहरों में इश्तिहार दिखाना है, उन शहरों में ऐड लगाना है, उन शहरों को लोगों को डील करना है जो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस भी करते हैं, जो अवेयरनेस भी रखते हैं, जो सोशल मीडिया के ऐप्स को इस्तेमाल भी करते हैं, जहां तक भिजवाना पॉसिबल भी है। एम आई राइट? कोई हाई ट्रैफिक का नाम लिख दीजिए प्लीज। ये जब मैं आपसे ऑडियंस लाइव बनवाऊंगा तो ये आपको पैरामीटर्स याद होने चाहिए। वेरी गुड। इंटरेस्ट, अब उन फीमेल्स का इंटरेस्ट क्या हो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये असल क्वेश्चन है जिसके बेस पर ऑडियंस बनाई जाती है। इंटरेस्ट क्या हो सकता है उन फीमेल्स का? इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स उन फीमेल्स का पहला इंटरेस्ट तो कॉस्मेटिक्स में होना चाहिए, कि वो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हो। दूसरा इंटरेस्ट उनका शॉपिंग में होना चाहिए, पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। उनका बिहेवियर क्या हो, हॉबीज क्या हो सकती हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हो सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, इसको लिख देना यहाँ पर, अंगेज शॉपर्स। आई रिपीट अगेन, अंगेज शॉपर्स, के हमें वो फीमेल्स को ऐड दिखाना है, उन फीमेल्स को ऐड दिखाना है जो मुसलसल, जिनकी हैबिट है, जिनका रवैया है ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना, उनको भी ऐड दिखाना है। वो जो शॉपिंग में इंटरेस्टेड है उनको भी दिखाना है, वो जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है उनको भी दिखाना है, वो जो लाइफ स्टाइल में इंटरेस्टेड है मुझे उनको भी ऐड दिखाना है। ओके, क्या कॉस्मेटिक एक्सेसरीज में नहीं आता? मुझे एक्सेसरीज वाली फीमेल्स को भी ऐड दिखाना है जो एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड हो। मुझे ब्यूटी पार्लर एंड जो सैलॉन्स हैं उनमें जो फीमेल इंटरेस्टेड है मुझे उनको भी ऐड दिखाना है। मुझे फैशन में जो फीमेल इंटरेस्टेड हैं मुझे उनको भी ऐड दिखाना है। एम आई राइट? ये इस वक्त हम क्या बना रहे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। इस वक्त हम ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे हैं। यकीन मानिए एक दफा आपने ये इंटरेस्ट बड़ा टारगेटेड बना लिया और ये हाई ट्रैफिक सिटी लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, इला पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मेरे साथ नाम लेंगे, गवादर है, हैदराबाद है,
भावलपुर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ठीक है, साहिवाल है, इसमें सरगोदा है, सियालकोट है, इसके अंदर, इसके अंदर सवात आ जाता है। तो ये पाकिस्तान के 15-20 के करीब हाई ट्रैफिक शहर हैं, हमें उनमें ऐड दिखाना है। और हमें अगर एज मालूम हो जाए कि इस एज के लोगों को ऐड दिखाओगे, तो ये नहीं कि 18 से लेके आप 70 साल तक की फीमेल को ऐड दिखाएं। वो 36 साल तक की फीमेल तो आपका ऐड देखकर आपसे फायदा भी हासिल कर रही होंगी, लेकिन बाकी जो फीमेल्स हैं वो ऐड तो जरूर देख रही होंगी, रीच तो जरूर बढ़ रही होगी, लेकिन वो आपको ऑर्डर नहीं आ रहा होगा। तो आपने इस एज को भी कंट्रोल रखना है। क्लियर? तो टारगेटिंग समझ आ गई आपको? टारगेटिंग हम किसको कहते हैं? ये ले, मैंने गायब कर दिया टारगेटिंग के वर्ड को। और अब आप सब यहाँ पे जरा मुझे समझा दीजिए, टारगेटिंग में हम कौन से 4 वर्ड्स को, 4 कीवर्ड्स को, 4 चीजों को हाईलाइट करते हैं, किस बिहाफ पर हम एक ऑडियंस बनाते हैं? तो आप लिखेंगे एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट। क्लियर? तो समझ आया आपको जी? अच्छा, अभी नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, आज पहला लेक्चर है, आपको 30 मिनट्स में क्या समझ आएगा इतना? आपको 30 दिन चाहिए मेरे साथ, और हर दिन यूं ही आना है। वेरी गुड, जो लोग लिख रहे हैं एक्सीलेंटली। तो इस कोर्स में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीन पर पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 के अंदर मुझे सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट करवाने हैं। क्या ख्याल है, आपको किसी कारोबार को आज ओपन करना है, आपको किसी दुकान को ओपन करना है, कोई कारोबार शुरू करना है, आप बगैर उस इलाके का सर्वे किए, आप बगैर इधर उधर देखे, आप बगैर चक्कर लगाए, आप बगैर ये देखे कि क्या उस नाम से कोई और कारोबार तो नहीं चल रहा, क्या वो कारोबार वहां पर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, क्या उस कारोबार की वहां पर डिमांड भी है, वहां पर कस्टमर भी है, क्या हम ये सर्वे नहीं करेंगे और बगैर सर्वे के, बगैर रिसर्च के हम अपना सोशल मीडिया पर कोई कारोबार शुरू कर देंगे या कोई ऑफलाइन कारोबार शुरू कर देंगे? सर्वे तो करना बनता है, रिसर्च तो करनी बनती है। तो टॉपिक नंबर 1 में हमने सोशल मीडिया के अकाउंट्स का नाम क्या हो, आपने पेज जरूर बनाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर बनेगा, व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट जरूर बनेगा, लेकिन वो एक कंपनी बनेगी। जब सोशल मीडिया पर कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, कंपनी कंपनी होती है। कंपनी का नाम हर दिन नहीं सोचा जाता, कंपनी का नाम हर दिन चेंज नहीं किया जाता, कंपनी का नाम हर दिन रखा नहीं जाता। एक तो जो काम एक एक दफा होता है उसको आपने रिसर्च के थ्रू करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? पॉइंट समझ आ रहा है? ये अगला जो 1.5 महीना आपके साथ मेरा होगा, ये मैं वो बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें आना मत भूलिएगा। टॉपिक नंबर 2 में आपने कंटेंट को डिजाइन कैसे करना है। वैसे तो सर नवीद की क्लास है आज 10:45 पर, कैनवा प्लस चैट जीपीटी की, साथ साथ में से मेमुना 7 बैंक्स में अकाउंट आपने बगैर उस बैंक में जाए घर बैठे अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे आपने उन एप्स को, उन बैंक्स को, उन ब्रांचलेस बैंकिंग को इस्तेमाल करना है, मेटा को, फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करने के लिए टॉपिक नंबर 3 में हमने सीखना है। टॉपिक नंबर 4 में लिखी हुई चीज याद रह जाती है, फेसबुक पर क्या लिखें, इमेज में क्या लिखें, वीडियो पे क्या लिखें, व्हाट्सएप पर क्या लिखें, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर क्या लिखें, आपके कस्टमर बातचीत कर रहा है तो उसको इनबॉक्स में कमेंट में क्या लिखें। तो ये जो कंटेंट राइटिंग का स्किल है, इसकी प्रॉपर मिस मायरा कुरैशी की क्लास हो चुकी है, आप उस कोर्स को जरूर अटेंड कीजिए। लेकिन उससे हट के मैं एक लेक्चर आई कैची अपीलिंग कंटेंट कैसे लिखा जाता है सिखाया जाएगा। टॉपिक नंबर 5 में ये डोर ऑटोमेशन का है। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप 10,000 बंदे को, आप 1,000 बंदे को, आप 500 बंदे को व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज कर दें बगैर किसी मेहनत के। वो वॉइस नोट भेजना हो, कोई प्राइवेट वीडियो भेजनी हो, कोई बैनर भेजना हो, व्हाट्सएप के ग्रुप की मैनेजमेंट करनी हो, ऑटोमेशन करनी हो कि किसी का कोई सवाल आ रहा है और बगैर आपके जवाब दिए रोबोट सॉफ्टवेयर जवाब दे रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया ऑटोमेशन भी मुझे आपको टॉपिक नंबर 5 में सिखानी है। समझ आ रहा है जी आपको कुछ? मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगला जो 1-1.5 महीना है हमने पढ़ना क्या। अभी तो मैंने ऐसे सोशल मीडिया स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो कोर्स की आउटलाइन टॉपिक नंबर 8 तक बड़ी अजीबो गरीब सी है। टॉपिक नंबर 9 से आपका इंटरेस्ट बरकरार होगा। टॉपिक नंबर 6 में आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल एक एडवर्टाइजर कैसे करता है, गूगल शीट्स का इस्तेमाल कैसे करता है, गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करता है, गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कैसे करता है। टॉपिक नंबर 7 में अब आपने एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। मीन अब मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब मैंने एड चलाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, डिजाइनिंग मुझे आ गई, राइटिंग मुझे आ गई, हर किस्म का स्किल मुझे आ गया। अब मुझे बस पेज बनाना है, इंस्टाग्राम को लिंक करना है,
कंटेंट पब्लिश करना है, तो कैसे ऐड चला लूं? जब तक पेमेंट मेथड अप्रूव नहीं होगा, जब तक एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान की करेंसी अप्रूव नहीं होगी, तो मुझे टॉपिक नंबर 7 में ये भी सीखना है। टॉपिक नंबर 8 में, क्या आप और मैं जैसे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, क्या कारोबारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी वैसे ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया प्रोफेशनल कंटेंट पोस्टिंग सीखनी है कि फेसबुक के बिजनेस को, इंस्टाग्राम के बिजनेस पेज को और व्हाट्सएप के बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। टॉपिक नंबर 9 में, मैं किस बात का मेंटोर हूं, मैं किस बात का एडवर्टाइजर हूं, मैं किस बात का मार्केटर हूं या कंसल्टेंट हूं कि मैं आपको अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, या मेरे स्किल्स भी बड़े वीक है, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मेरा आई कांटेक्ट सही नहीं है, मैं नर्वस हो रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो मेरे में अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो मैं एक अच्छा एडवर्टाइजर और मार्केटर नहीं बन सकता। ये टॉपिक नंबर 9 में मुझे आपको सिखाना है। क्लियर? पॉइंट समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है बड़ा बोरिंग हो रहा है आपके लिए, लेकिन एक डेढ़ महीना ना इसको बर्दाश्त करने से, एक डेढ़ महीना जब सीख जाएंगे ना, तो वो चीजें फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आसान होगी। टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में कंपेटिटर एनालिसिस, कि आपका मुखालिफ क्या बेच रहा है, कितने पैसों पे कब बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कब से बेच रहा है, ठीक है, क्या दिखाकर बेच रहा है, क्या लिखकर बेच रहा है, ये चीजें भी हमें समझनी है अपनी कोई चीज लॉन्च करने से पहले, ताकि हम अपने एड्स को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, अपनी एडवर्टाइजमेंट के वे को मजीद बेहतर कर सके। टॉपिक नंबर 11 में, इस कोर्स का नाम सोशल मीडिया मार्केटिंग है या सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग है? हमारा एक फ्रेंचाइज मॉड्यूल है, जहां पर हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ एक ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपका एक डिजिटल लर्निंग इंस्टीट्यूट आपको बना के देंगे, जहां पर आप हमारे साथ हर महीने 25,000 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं, सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करके। मतलब हमने आपको लाइव एड चलाना सिखाना है कि कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बेसिक लेवल की आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, मतलब टारगेटिंग करेंगे। टॉपिक नंबर 12 में वही लाइव एड्स आपको चलाने सिखाए जाएंगे, लेकिन अब एडवांस लेवल के लाइव एड मीन हमने मेटा एड मैनेजर पर कैसे अपने अकाउंट्स को रन करना है, एड्स को कैसे चलाना है, एडवांस लेवल की टारगेटिंग कैसे की जाती है। तो जब लाइव एड चल रहे होंगे, तो लाइव कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, लाइव कमेंट्स आ रहे होंगे, लाइव इनबॉक्स आ रहे होंगे, लाइव सेल्स आ रही होंगी, लाइव ग्रुप में मैसेज आ रहे होंगे, लाइव कॉल्स आ रही होंगी। तो उस लाइव कस्टमर के रिस्पांस को मैनेज कैसे करना है, अलग अलग तरीके से कहां कहां कैसे कैसे जवाब देना है। टॉपिक नंबर 14 में, अब जब लाइव एड चल रहा होगा और लाइव रिस्पांस आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली हमारी लाइव सेल्स आ रही होंगी ना, हम लाइव चीजें बेच रहे होंगे, लाइव पैसे आ रहे होंगे। और टॉपिक नंबर 15 में, वो जिसने 500 रुपए की चीज हमसे खरीदी, अब उसी को हमने मल्टीपल और चीजें भी प्रोवाइड करनी है, और उससे कम 5,000 रुपए हमने हासिल करना है। वो कैसे? इसको अपसेलिंग कहा जाता है, कस्टमर रिटेंशन। तो ये भी हमने सीखना। तो ये जी 1 से 1.5 महीने का कंप्लीट कोर्स है, जो 15 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। परसों आप सबका प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 2 होगा, टास्क और असाइनमेंट्स के साथ। आज का जो आप सबका लेक्चर नंबर 1 था, वो शॉर्ट था, कोर्स की आउटलाइन थी, कोर्स का इंट्रोडक्शन था। परसों आप मुझे अब बताइएगा जी, मेरी वॉइस आ रही है? एम